राजधानी रायपुर का नगर निगम 2 साल निगम सरकार ने पूरे कर लिए और तीसरे साल की तरफ अब अग्रसर है। ऐसे में 2 साल के दौरान पूरे 70 वार्डों में जो पार्षद हैं उनके क्या काम है, जनता से उन्होंने जो वादे किए थे वो वादे कितने पूरे हुए, जनता कितनी खुश है पार्षदों से या फिर क्या परेशानी है, कितनी परेशानी है, किन पार्षदों के द्वारा किस तरह की चर्चाएं हैं वहाँ पर, किन पार्षदों के फेवर में चर्चाएं हैं या किस पार्षद के खिलाफ माहौल बना रहे, इन सारी बातों पे बात करेंगे। और इसके लिए हमने 3 चरणों का चयन किया है कि सबसे पहले हम उस व्यक्ति से बात करेंगे वार्ड में जाकर के जो व्यक्ति इस चुनाव में हार चुका है, उसके बाद हम पब्लिक से बात करेंगे और फिर उसके बाद पार्षद के पास जाएंगे जिसको पब्लिक ने जिताया है। सबसे पहले उस व्यक्ति के पास जाने का कारण यह है कि वह व्यक्ति सबसे ज़्यादा नज़र रखता है पार्षद के कामों पर, जिस पार्षद ने चुनाव के दौरान उनसे मात मिली। तभी मेरे साथ राकेश धोत्रे जी हैं और शिवनगर इलाका है ये जहां पर मैं अभी खड़ा हूं, वार्ड नंबर 31 सुभाष चंद्र बोस के नाम से ये वार्ड है और यहाँ पर खड़े राकेश धोत्रे जी हैं। राकेश धोत्रे जी यहाँ पर 10 साल तक पार्षद रहे हैं इसी वार्ड के और इसके बाद फिर जो है तो पिछला जब चुनाव हुआ तो पिछले चुनाव में रोहित साहू को जीत मिली। रोहित साहू अभी यहाँ के पार्षद हैं। 2 साल बीत गए हैं, पार्षद के तौर पर उन्होंने कितने काम किए, पब्लिक उनके काम से कितनी खुश है, इन सारी विषयों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम राकेश धोत्रे से, उसके बाद फिर हम पब्लिक के पास जाएंगे, जगह पर खड़े होकर बात करेंगे। राकेश धोत्रे जी आपका स्वागत है। और 2 साल बीत गए पार्षद के तौर पर यहाँ पर वार्ड नंबर 31 में रोहित साहू को कितने काम करवाए, जितने कामों को करवाने के लिए उन्होंने वादे किए होंगे उनमें से कितने काम हुए? देखिए, पार्षद सबसे पहली बात तो यह घर परिवार का रहता है और 2 साल में यह पार्षद विवादों के सिवाय और दूसरा कुछ काम नहीं किया है। ये सिर्फ जातिवाद और हर किसी को परेशान, हर किसी को तकलीफ, हर किसी को दुख, हर किसी को नगर निगम नोटिस और किसी को हटाने का सिर्फ यह काम कर रहा है। और विकास के बारे में आप देखो तो 0% है। जो 10 सालों में काम किया है, अगर उसी को ये पार्षद संभाल के रहता तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। जो काम बना हुआ है उसको बिगाड़ने के सिवाय दूसरा काम यह कुछ करता नहीं है। अच्छा, ये शिवनगर जहाँ पर हम अभी खड़े हैं, इसके अलावा भी काफ़ी बड़ा इलाका है 31 नंबर वार्ड जो है, यहाँ पर आपके पार्षद काल के दौरान 10 साल के दौरान क्या सभी पूरे वार्ड इलाकों में नालियाँ बनी थी, सफाई की बेहतर व्यवस्था थी, पानी की बेहतर व्यवस्था थी, जो अब वो नहीं कर पा रहे हैं? वो क्या क्या चीज़ें हैं जो बची हुई थी करवाने के लिए और उन्होंने फिर उसको करवाया भी नहीं? देखिए, शिवनगर यह मेरा पसंदीदा, मेरा घर, मेरा परिवार यह वार्ड है और यहाँ पे 100% हमने सुलभ शौचालय बनाए थे, 100% यहाँ पे नल लगाए थे। आप यह तालाब को देखिए, इस तालाब में अगर हम पैसा भी डालते थे तो यह पैसा दिखता था। आप कैमरा इधर आइए जरा, आप कैमरा को घुमाइए और इस जगह में खड़े होंगे, यह जगह देखिए, ये तालाब का हमने यहाँ पे 45 लाख खर्चा करके इस तालाब को बनाए थे और इस तालाब को इतना सुंदर बनाए थे हमने कि इस तालाब में अगर हम पैसा भी डालते थे तो यह पैसा दिखता था। इसके चारों तरफ हमने नाली बनाया था। वो ना आज तक 2 साल में अगर आप किसी से भी पूछ लो एक बार भी सफाई हुआ तो बताइएगा। ये सफाई इसलिए नहीं होता क्योंकि पार्षद ही ठेकेदार बन गया है, तो नाली सफाई कहाँ से होगा? अगर यह पार्षद दूसरे को ठेका में देता तो ज़रूर सफाई होता। आप देखिए, ये पूरी नाली आप जा सकते हो, कैमरा लेके जा सकते हो और यह देखो क्या कचड़े का अंबार लगा है। ऐसा कोई नहीं कहेगा कि 2 साल पहले यहाँ सफाई हुआ था। अगर ध्यान भी दे देता, 2 साल में एक बार आ भी जाता तो उसे समझ में आ जाता। यही कारण है यहाँ पे लोग परेशान हैं और त्रस्त हो गए हैं और इसका नाम दे दिया है यहाँ पे विवादित पार्षद। यह है पार्षद ऐसा पार्षद है कि अकेले किसी मोहल्ले में घूम भी नहीं सकता। यह पार्षद ऐसे विवादों में घिरा हुआ है कि अकेले कहीं, जैसे मैं हूँ अकेले आ गया हूँ, मेरा अकेले जाने के बाद इतना भीड़ देख रहे हो आप, वैसा यह पार्षद अकेले भी नहीं घूम सकता। ऐसा क्या कारण है कि अकेले नहीं जा पाते हैं अपने ही जनता के बीच में? उसका कारण यह है, आज तक इतने सालों में जितने भी पार्षद हुए हैं, किसी भी पार्षद ने किसी भी घर को बनाते समय या किसी को भी कोई काम करते हुए नगर निगम के द्वारा नोटिस नहीं किया। यह नगर निगम और पुलिस की धौंस दिखा के अपना जो पार्षद में धाक है वो जमाने की कोशिश
किया है, इसके कारण ये अकेले भी नहीं जा सकता। किन जगहों को मतलब नोटिस देते हैं, कैसी मतलब कोई भी व्यक्ति अगर अपना घर बना रहा है उसको भी रुकवा देते हैं क्या, या फिर कैसे निर्माणों को रुकवाते हैं, पुलिस की धौंस कहाँ पर देते हैं, किसको देते हैं? देखिए, यह बस्ती हमारे यह वार्ड में 75% बस्तियाँ हैं और बहुत जर्जर मकान हैं। कोई भी अगर काम करता है तो उसको नगर निगम का दोष दिया जाता है। कहीं भी कुछ असामाजिक तत्वों का जमवाड़ा होता है तो उनको श्रेय दिया जाता है और वो शिकायत करने से उनको पुलिस का डर दिखाया जाता है, इसलिए वह अकेले भी नहीं जा पाता। ये सारी चीज़ें तो जो अभी पार्षद हैं रोहित साहू, ये हमेशा ये सारी की सारी बातों के आरोप आप पे लगाते रहे। उनका आरोप रहा है कि आपने अवैध कब्जे किए हैं, उनका आरोप रहा है कि आपने तालाब के चारों तरफ जहाँ पे सट्टा चलता था, जुआ चलता था, वहाँ से तस्करी होती थी शराब की, गांजे की, ये सब आपकी सह पे होता था। ये उनका आरोप है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये उनका आरोप है, आप पे वो लगाए हैं कि आपने पार्षद काल के दौरान ये सब किया है। और अब जो है तो वो उन्हीं सारी चीज़ों को साफ कर रहे हैं, कई सारी चीज़ों को, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही नवरात्रि के समय पर भी कुछ मामला हुआ था, उस पर भी आरोप लगाए थे। पहले आप इस पे जवाब दें, नवरात्रि पे बात पे आएंगे। देखिए, मैं ये बता रहा हूँ, हम 10 साल तक थे, 10 साल तक हमारा पूरा वार्ड बड़े प्यार मोहब्बत से भाईचारा में रहता था और आज यह स्थिति हो गई, हर गली में जिसको कोचिया कहा जाता है, कोचिया पैदा हो गए। हमारे वार्ड में न कभी दारू पिए बिकता था, न कभी सड्डा चलता था। आज हमारे वार्ड में हर जगह इन्हीं के द्वारा बनाए गए कोचिया है, जो हर जगह जगह गली गली में दारू को यहाँ से सप्लाई किया नहीं जाता तो शराब तो मतलब ये तो भाजपा का पार्षद है ना, भाजपा तो शराब को लेकर के विरोध कर रही है। शराब को लेकर के जिस तरीके से खुली छूट घर तक पहुंचाने की व्यवस्था थी वो तो कांग्रेस सरकार ने किया ना। तो सरकार और राज्य की बात है, हम वहाँ तक नहीं जाएंगे, हम वार्ड की ही बात करेंगे। कितनी जनसंख्या होगी आपके वार्ड में, कितनी संख्या के लोग यहाँ 12,000 लोग हैं और 12,000 में आप देखिए कि हर वार्ड में जाइएगा, ऐसा है कि हमारे वार्ड में आप ये देखिए गंदगी, ये कचरा, ये उसके कारण है कि यह खुद ठेकेदार बन गया है। अगर यह ठेकेदार नहीं रहता, पार्षद बन के काम करता, तो आज इतनी गंदगी नहीं फैलती। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि 12,000 की संख्या, 12,000 की संख्या में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो बस्तियों में रहते हैं, बस्ती इलाके में, बस्ती इलाका ज़्यादा है इस इलाके में, बस्तियों में रहते हैं। हालांकि कई सारे यहाँ पर बिल्डिंगें भी तनी हुई हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन बस्ती इलाका भी है। बस्ती इलाका के लिए प्रधानमंत्री घर योजना एक है, आवास योजना है, जिसमें से लोगों को आवास दिलवाई। आपके कार्यकाल के दौरान भी ये योजना चल रही थी, कितने लोगों को आपने आवास दिलवाया था, बस्तियों से मुक्ति दिलवाई थी? जो लोग बस्ती में रह रहे हैं, झोपड़ी में रह रहे हैं, बरसात के समय उनकी झोपड़ी फट जाती है, बेचारों को बाहर निकलने में तकलीफ होती है, नाली पानी की व्यवस्था करना पार्षद का है काम, लेकिन आवास की व्यवस्था के लिए उनका नाम सही जगह तक पहुंचाना भी पार्षद का काम है। आपके दौरान कितने लोगों को घर मिला? हम आज भी मेरा ऑफिस खुला है, आज भी हर स्थान में सर्वे करवाते थे और हर जगह जाके मकान का हम फॉर्म भरवाते थे और यह सब हम करवाते थे। क्यों? हमें मालूम है वो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको लिखना पढ़ना नहीं आता, हर घर घर में जाके काम करते थे। लेकिन विगत ये 2 सालों से यह काम रुका हुआ है। नहीं, आपके कार्यकाल में कितने लोगों के घर बने, कितने लोगों को आपने उसमें एलिजिबल करवाया कि मतलब इतने लोग, 12,000 की संख्या में इतने हजार लोगों को प्रधानमंत्री आवास की योजना की, वो तो पैसा सरकार की तरफ से मिलता है, घर भी सरकार की तरफ से मिल रहा है, आपके कार्यकाल के दौरान कितने लोगों को वो मिल पाया? जहाँ जहाँ तक संभव था, कम से कम 75% हमने ऐसे मकान को बनवाए हैं और जो भी नियम के दायरे में आते थे ऐसे सभी जगह ने तो हमने फार्म भर के सभी का मकान तो यदि आपने 75% और टाइम पर काम किया था, 75% लोगों को अगर आपने घर दे दिया था, तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भाई अभी भी बस्ती वाला इलाका है? नहीं, 75% जो बचे हैं वो नियमानुसार नहीं आ रहे थे, उन्हीं का थोड़ा बहुत काम रुका है और जो थोड़े बहुत किसी कारण को रुका था, ये पार्षद की जवाबदारी था, वो अभी तक नहीं कर पा रहे। नहीं, आप बोल रहे हो कि 75% काम आपने करवा दिया था, 75% आवास लोगों को आपने दिलवा दिए थे, तो फिर बस्ती तो बचनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मैं कई सारे बड़े बड़े घर देखता हूँ, बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ हैं, बड़े बड़े IAS IPS अधिकारी रहे हैं जो रिटायर होने के बाद भी इसी इलाके में रहते हैं।
तो ऐसे भी घराने हैं यहाँ पर जो बड़े बड़े घर हैं। बस्ती इलाका यदि यहाँ पे मान के चलिए क्या आप बोल रहे हो 75%, तो 75% मान लेते हैं कि 75% यहाँ पे बस्ती इलाका है, 80% बस्ती इलाका है, 20% जो है तो यहाँ पे अच्छे बड़े बड़े घर हैं। तो 80 में से 75% तो आपने करवा दिया, आप अभी बोल रहे हैं, तो फिर इस इलाके में तो बस्ती बचनी ही नहीं चाहिए, सबको आवास मिल जाना चाहिए। सबको आपके कार्यकाल, आपका 10 साल का कार्यकाल रहा, उसमें सबको आवास मिल जाना चाहिए था, तो फिर बचा कहाँ? नहीं, 25% बचे रहेगा भैया, 100% कभी कोई काम नहीं होता। नहीं, आप बोलोगे, आप एग्जाम में बैठोगे और बोलोगे मेरे को अरे मैं वो नहीं बोल रहा, आप मैं नहीं होगा। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना आपको। अच्छा, आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ ना, ये बात आपने कही, काम 100%, ये बात आपने कही कि एग्जाम देने जाओगे ना, काम, नहीं आप भी एग्जाम देने जाओगे ना, 100% नंबर नहीं मिलता है आपको। नहीं एग्जाम देने आप भी जहाँ पे ये चैनल चला रहे हो ना, आपका बॉस बोलेगा आप 100% आपसे खुश नहीं होगा। नहीं, 10-20% ये जो है मुझसे मेरा बात बचे रहेगा। सवाल यहाँ पर मेरे बॉस का 100% के सवाल मेरे बॉस का, सवाल मेरे बॉस का, मेरे चैनल का या खुश होने का नहीं है। सवाल यह है कि आपने कहा उनका समय के अनुसार इनको काम करना था, वो काम नहीं हुआ है और जिसकी जनता भुगत रही है। नहीं तो अभी जो बचा है पिछले 2 साल के दौरान, तो अभी जब से यहाँ पर पिछले 3 सालों से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मिलने वाले थे लोगों को घर, उनमें से घर नहीं मिले हैं। ये तो बड़े पैमाने पर सवाल उठ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत सारा फंड वापस गया है, किसी को आवास नहीं मिला है अभी पिछले 3 सालों से। ये गलत बात है। प्रधानमंत्री आवास से किसी को फंड नहीं मिला है। नगर निगम में मेरी बात होती रहती है, हमेशा वहाँ के अधिकारियों से बात होती है, जो यहाँ से जाता है केस उसका बराबर उसका पेमेंट दिया जाता है। लेकिन कुछ कारण हमारे यहाँ के जो पार्षद है उसके कारण है, जो यह ध्यान नहीं दे रहे, नहीं तो यह अभी तक पूरा काम हो जाता। चलिए ठीक है, आपका जो कहना चलो मान लेते हैं। तो फिर राकेश धोत्रे के साथ अभी हम यहाँ पर हैं, आप देखिए जैसे जिस तालाब पर के भीड़ पर हम खड़े हैं, इसके मेड़ पर हम खड़े हैं, पीछे का इलाका है जिसको ये दिखा रहे हैं कि तकरीबन कितना पैसा खर्च किया था आपने? इसमें 40 से 45 लाख 40 से 45 लाख रुपया खर्च करके, अब देखिए मैं इसको दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा नजदीक आगे दिखाएं। 40 से 45 लाख रुपया खर्च हुआ था इस इलाके में। ये पूरा तालाब है, ये तालाब का भी हिस्सा दिख रहा है इधर से जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा, बाकी पूरा इलाका उधर से है तालाब का। इसमें 40 से 45 लाख रुपया खर्चा हुआ था इस तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए, इस तालाब को बनाने के। अभी हम तालाब के मुहाने पर भी जाएंगे और जनता से भी बात करेंगे तालाब में क्या है कैसा है। लेकिन जैसे पूर्व पार्षद जी के कहे के अनुसार, जैसे देखिए इसकी हालत ये है कि इसकी सफाई पिछले 2 साल से नहीं है, और यही वजह है कि यह तालाब समाप्ति की तरफ है। इस तालाब की तो खत्म होने का टाइम है। और जिस जगह पर अभी हम खड़े हैं, मैं थोड़ा सा पीछे जाने के लिए बोलूँगा, राहुल थोड़ा सा पीछे जाके दिखाएं इस चीज़ को कि यहाँ पर किस तरीके से डंपिंग की गई है। पूरा का पूरा देखिए, यहाँ से अगर हम दिखाना शुरू करें तो ये गिरे हुए घरों के ये मलबे हैं जो यहाँ पर ला करके गिराए जा रहे हैं, कचरे हैं जो ला के गिराया जा रहा है। ये जब सामने पीछे देखा जाता है थाना है यहाँ पर, और थाने के पीछे का ये इलाका है जिसको पाटा जा रहा है। मतलब ये तालाब का ये छोर है जिसको पाट के ज़मीन बनाई जा रही है, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें गिरे होने का मतलब है कि ये चीज़ अभी ये समतल जमीन के तौर पर हो जाएगा वाला है, और फिर उसके बाद ये तालाब जो है तो यहाँ से पीछे से है। तो कुल मिलाकर के ये है कि अभी हमने बात की राकेश धोत्रे जी से, जिन्होंने पार्षद पर कई आरोप लगाए हैं कि 2 साल के दौरान जब से उनका कार्यकाल है, इस दौरान उन्होंने जनता का काम करना तो बहुत बड़ी बात, जनता से मिलना तक पसंद नहीं करते हैं, जनता के पास जाते नहीं हैं। वो इतने विवादित पार्षद हैं कि वो यदि वार्ड में जाते हैं तो भीड़ लेकर के जाते हैं, अपने लिए सुरक्षा बल लेके जाते हैं, अकेले नहीं जा पाते।